नमस्कार, सुप्रभात। आज हम बीए पार्ट सेकेंड कठोपनिषद के विषय में अध्ययन करेंगे। कठोपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जिसके अंदर आत्मा की संबंध का ज्ञान स्पष्ट किया गया है। पिछले वीडियो में हमने इसकी भूमिका भी बताई थी आपको। यजुर्वेद के तैत्तिरीय शुक्लयजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद से इसको लिया गया। जो उपाख्यान है वो नचिकेता के नाम से प्रसिद्ध है। नचिकेता एक ऐसे बालक हैं जो प्रतिभावान। कठोपनिषद में इस बालक का ही विवरण बताया गया है और इस बालक को बहुत ही श्रेष्ठ बालक के रूप में स्थापित किया है। कठोपनिषद में प्रथम श्लोक में मंत्र को पढ़ा हमने। मंत्र के पश्चात जब हमने चर्चा करी कि विश्वजीत नाम का यज्ञ वाजस्व ऋषि के द्वारा किया गया और वाजस्व ऋषि के एक पुत्र था, उसका नाम था नचिकेत। और उस नचिकेत ने ये देखा कि इन दुर्बल गायों को भी दिया जा रहा है, ऐसी गाय जिनको कि देना ही नहीं चाहिए। भाई कोई भी दान किया जाता है तो वह दान ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा सामने वाला लाभान्वित हो, और जब तक सामने वाला लाभान्वित नहीं होगा तब तक यज्ञ में जो दान दिया जा रहा है उस दान का कोई फर्क नहीं पड़ता, बेकार है वो सब दान। दान हमेशा दूसरे के लाभ देने के लिए जाता है, दूसरे के ऊपर भार डालने के लिए नहीं दिया जाता। इस बात को लेकर के उस बालक में बड़ी ही चिंता होने लग गई, बड़ा दुख होने लग गया कि आज मेरे पिता जो है वो इस दान को कर रहे हैं, इस दान को करने से उनको अच्छी शांति प्राप्त हो, इस लोक में भी और पारलोक में भी। इस विषय के चिंतन करके ही तो इस यज्ञ को संपन्न किया जा रहा है। तो बड़ा दुखी हो गया बालक दुखी हो गया, क्योंकि ऐसी गाय जिनका दूध पी चुके हैं, जो कभी मां नहीं बन सकती है, जो खड़े रहने में भी असमर्थ है, ऐसी गायों को भी दान में दिया जा रहा था। बड़ा दुख हुआ और बालक के बार बार कहने पर कि प्रभु के पिताश्री आप जब इन सबको दे रहे हो तो मुझे भी दान करोगे, क्योंकि मैं भी आपकी संपत्ति हूं और आप मुझे भी दान करोगे। बालक बड़ा ही चतुर था। बालक ने जब पूछा पिता से कि भाई मुझे किसे दान करोगे, भाई मैं भी आपकी संपत्ति हूं, विश्वजीत यज्ञ के अंदर तो सभी को दान दिया जाता है, तो मैं किसकी संपत्ति, मैं भी आपकी संपत्ति, और मैं आपकी संपत्ति तो आप मेरे को भी दान करोगे। इस विषय को सोच करके उसने ये कह दिया, बार बार पूछा कि पिताश्री मुझे किसको दोगे, मुझे किसको दोगे, मुझे किसको दोगे। एक बार गुस्सा आ गया पिताजी और पिताजी ने कह दिया तुझे मृत्यु को दूंगा, तुम्हें यमराज को दूंगा। जब उसने कह दिया कि मैं तुम्हें यमराज को दूंगा, यमराज को दूंगा ये कह दिया, तो बड़ा दुख हुआ बालक कि भाई ऐसा तो मैं नहीं हूं कि मुझ में भी इतनी कमियां हैं। मैं पिताजी का कहना मानता हूं, मैं पिता के अनुसार काम करता हूं, मैं पिता का भक्त हूं एक तरह से। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ते हैं, तो मैं सभी विद्यार्थियों में तो प्रतिभावान नहीं हूँ, सबसे श्रेष्ठ तो नहीं हूँ, लेकिन इतना निकृष्ट भी नहीं, मध्यम स्थिति में हूँ। तो मुझे पिता ने दंड देने की क्यों सोच ली? उसने सोचा, फिर भी उसने अपने पिता की बात को मान लिया और चुपचाप वहां से चल दिया यमलोक। यमलोक में जाके देखा तो उसके पिता अर्थात उसको पिता ने जिसको दान दिया था यमराज, तो यमराज थे।
यमराज नहीं थे तो 3 दिन तक वह भूखा प्यासा बैठा रहा। ब्राह्मण बालक एक भूखा प्यासा बैठा, ऐसी सूचना जब यमराज को मिली तो यमराज भी बड़े दुखी हो गए और वह वहां आकर के उससे कहने लगे कि तुम 3 दिन तक आ रहे हो तो 3 वर मांगो। और बोले पहला वर मांगा कि मेरे पिता क्रोधित न हो, दूसरा मांगा अग्नि विद्या का, ये हम पिछले वीडियो में बता चुके, इसलिए शॉर्ट में बताऊंगा। तीसरा वर मांगा आत्मा के ज्ञान का। तो भगवान यमराज ने बहुत कुछ प्रलोभन दिए उस बालक को कि भाई ये मत लो, ये ले लो, ये मत लो, ये ले लो, ये मत लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, जीवन ले लो, धन ले लो, राज्य ले लो, अप्सराएं ले लो, इंद्रलोक ले लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आत्मा का ज्ञान ही चाहिए। मुझे आत्मा का ज्ञान ही आपसे सुनना है और मुझे आत्मा का ज्ञान ही चाहिए। जब बालक को बार बार को कहा गया तो यमराज वचनबद्ध थे, यमराज को उस आत्मा का ज्ञान उन्हें प्रदान करना पड़ा। तो अभी प्रारंभिक स्थिति में देखते हैं, जब गायों का दान दिया जा रहा था, ऐसी गाय जो पानी पी चुकी थी, जो दिन के खा चुकी थी, जिनका दूध निकाल लिया जा चुका था, जो भविष्य में कभी प्रजनन शक्ति से युक्त नहीं हो सकते थे, इसलिए ऐसी उन गायों को उसने दान देने की सोच ली। तो उसको देख करके उसको बड़ा दुख हुआ। तो उसी क्रम में अगला श्लोक है, सर्वाच पितरम तत्कस्मै मां दास्यति। द्वितीय तृतीय तब सो वाच। मृत्युवे त्वां ददामि। देखिए, स उवाच पितरम तत्कस्मै मां दास्यति। द्वितीय तृतीय तम स उवाच मृत्युएव त्वां दास्यामि, ददामि। स माने वह, ही माने निश्चय ही, उवाच माने बोला, वह बोला। वह कौन बोला? वह बालक बोला। वह बालक नचिकेत बोला, जो बड़ा दुखी हो चुका था ऐसी गायों को देख करके जिसका दान दिया जा रहा था। वह बालक बोला पितरम, किससे बोला? पिता को बोला। तत्कस्मै माम, तत् माने फिर, कस्मै माने किसके लिए, माम माने मुझको, दास्यसि दोगे, इति माने इस प्रकार। दास्यसि इस प्रकार समझ जाएगा, दास्यसि इति माने इस प्रकार, दास्यसि माने दोगे, माम माने मुझको, कस्मै माने किसके लिए, तत् माने फिर, पितरम माने पिता, ही माने वाद, ही माने निश्चय, वाद माने कहा, उसने इस प्रकार से कहा कि हे पिता, आप मुझे किसको दान में दोगे। द्वितीय 2 बार कह दी, पहले एक बार कहा, फिर द्वितीय दूसरी बार कहा, तृतीय फिर तीसरी बार कहा। तब से उवाच में बोला, त्वां मृत्युएव ददामि इति स उवाच। वह बोला, वह कौन बोला? तब माने उसको, उसको किसको? उसको नचिकेत को। किसको? नचिकेत को। से कौन? वाजस्व, पिता, पिता और वाजस्व। वह पिता
बोला, वह बोला कौन बोला? पिता बोले। किसको बोले? तब मारे उसको। क्या बोले? मृत्यु प्लस ए, मृत्यु प्लस ए, मृत्यु को ही, मृत्यु प्लस ए, प्रत्येक, मृत्यु को ही ददामि दूंगा, इति माने इस प्रकार। मृत्यु ए, मृत्यु शब्द रूप बना रखा, मृत्यु के लिए चतुर्थी विभक्ति, मृत्यु चतुर्थी विभक्ति हो गया। मृत्यु के लिए तो आप माने तुमको ददामि माने जब दान आदि दिया जाता है तो उसमें तो चतुर्थी विभक्ति लग जाती है। तो मृत्यु के लिए ही दूंगा, स्पष्ट रूप से कह दिया उसने। किसने किसके लिए कहा था? अपने जो नचिकेत नाम का जो पुत्र था, उस नचिकेत नाम के पुत्र के लिए किसने कहा? राजा जो ऋषि थे उन्होंने कहा। एक बार और देखेंगे इसको, अन्वय से देखो। स माने निश्चय ही है, स माने उसने, निश्चय ही पितरमुवाच पिता को कहा, तत् माम कस्मै दास्यसि, वह मुझे तुम किसको दोगे? इति माने इस प्रकार। द्वितीय तृतीय उवाच, दो तीन बार उसने कहा, तब त्वां मृत्यु ददामि, मैं तुमको मृत्यु को देता हूं, ऐसा उसने कह दिया। कठोपनिषद में इस मंत्र में पिता पुत्र का संवाद बताया गया। वाजस्त्रव्या जब सभी कुछ दान दे देते हैं तो नचिकेत को बड़ा आश्चर्य होता है। उसने सोचा कि ऐसे अनुपयोगी दान से पिता को पुण्य की जगह पाप लगेगा। बालक बड़ा दुखी हुआ और उसने हृदय में अपने पिता को ऐसे दान के कुफल से बचाने के लिए तीव्र इच्छा की। पिता को जो पुत्र था बड़ा शारीरिक प्रिय था, नचिकेत उसके पास आया और अपने पिता को अनिष्ट से बचाने के लिए उसने प्रश्न पूछा। तो पिता क्रोधित हो गए तो उन्होंने उसको यमराज को देने के लिए कह दिया। वस्तुतः नचिकेत धीरे धीरे युवावस्था में आने लग गया था, मतलब थोड़ा बहुत समझदार होने लग गया था। बड़ा दुख हुआ, आश्चर्यचकित हुआ इस प्रकार के दान को देख करके। फिर उसने उसको दान देने के लिए कह दिया। तो उसने कह दिया कि मैं तुम्हें यमलोक को दूंगा। मृत्यु के देवता के लिए, मृत्यु का देवता कौन है? यमराज। तो मैं तुम्हें यमराज के लिए देता हूं। ठीक है, अगला श्लोक देखिए। क्या सोचता है बालक? बहुनाम एवि प्रथमो बहुनाम एवि मध्यमः किस्त्वमध्यस्य कर्तव्यम यत्मया आध्या करिष्यति। तो मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ऐसा दंड दिया जा रहा है? बहुतों से मैं श्रेष्ठ हूं, सॉरी, और बहुतों से मैं मध्यम में हूं। तब मैंने आज ऐसा क्या कर दिया कि मुझे इस प्रकार का दंड दिया जा रहा है? इसी बात को इस श्लोक में कहा गया है। बहुनामेवि प्रथमः बहुनामेवि मध्यमः विश्वध्यम अश्य कर्तव्यम यत्मयाध्य करिष्यति।
बहुनाम प्रथम है एमि, बहुतों में मैं प्रथम हूं। बहुनाम मध्यम है एमि, और बहुतों में मैं मध्यम में हूं। तो यमस्य अध्य, यमस्य माने यम के लिए, अध्य माने आज, किश्वितः माने क्यों, कर्तव्य किया गया है, कर्तव्य यद मया अध्य करिष्यति, आज जो मेरे द्वारा किया जाएगा। कहा जाता है कि प्राणी को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए, क्रोध को अपने बस में कर लेना चाहिए, और क्रोध को जो बस में कर लेता है वो अपने जीवन को जीत लेता है। यहां ये देखा गया है कि वह बालक बड़ा श्रेष्ठ था, अच्छा करने जा रहा था, और क्रोध पिता का उसको नष्ट करने के लिए तत्पर हो गया। उस बालक को कह दिया गया कि तुझे यमलोक को दिया जाएगा, यम को दिया जाएगा। ऐसी ही बात बताई गई तो उस बालक के मन में ये आने लगी कि बहुनाम प्रथम है एमि, कि मैं बहुतों में से, मतलब बहुत सारों में से एक हूं या प्रथम हूं। बहुनाम मध्यम है एमि, और मैं बहुतों में से मध्यम। यमस्य मृत्यु के देवता यम का, किश्वित माने कौन सा, कर्तव्यम कर्तव्य है, यत मया अध्य करिष्यति, जो आज मैं करूंगा। मतलब मैं मृत्यु के देवता के लिए आज क्या जाके करूंगा, ऐसा कौन सा कर्तव्य मेरे पिता ने मेरे को बताया है कि मुझे मृत्यु को दे दिया जाएगा तो मैं मृत्यु के देवता के लिए कोई काम करूंगा। तो ऐसा उसके मन में भावना उत्पन्न होने लगी कि मैं अब क्या करूं, मैं अब क्या करूं, ऐसा उसके मन में भाव उत्पन्न होने लग गए। बहुनाम एमि, बहुनाम ये षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति एक है, एमि प्रथमो प्रथम, ऐसे ही बहुनाम एमि मध्य में, बहुतों में से मैं मध्य में हूं, और बहुतों में से मैं प्रथम हूं। किश्वित अध्य, अस्य कर्तव्य, यत मया अध्या करिष्यति, आज मेरे द्वारा क्या किया जाएगा। यत माने जो, मया माने मेरे द्वारा, अध्य माने आज, करिष्यति माने करूंगा। आज मैं क्या करूंगा, कर्तव्य, कौन सा कर्तव्य तो आज मैं करूंगा, किसके लिए, यमलोक के लिए, यमराज के लिए। देखो आगे देखो इसका एक पद, बहुनाम प्रथम है एमि, बहुतों में से मैं प्रथम, बहुनाम मध्यम है एमि, और बहुतों में से मैं मध्यम हूं। यमस्य किश्वित, यमराज का, यमराज कौन, मृत्यु के देवता यमराज का, किश्वित माने कौन सा कर्तव्य है, यत मया जो आज मध्य करिष्यति, आज करूंगा, आज मैं इस कार्य को करूंगा, ऐसा कौन सा कर्तव्य मेरा है। देखो इसमें विशेष क्या बताया है, इस संसार में 3 श्रेणी के लोग माने गए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जिसको हम ये भी कह सकते हैं उत्तम, मध्य और निम्न, 3 प्रकार के। उत्तम पुत्र वह होता है जो अपने पिता की आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना अभिप्राय समझ करके ही उनकी सेवा कर दे। उत्तम पुत्र वह होता है जो पिता को क्या चीज की आवश्यकता है, पिता किस चीज की आवश्यकता करने वाले हैं महसूस कर लेता है। भाई जैसे जाना है तो जाने के लिए किस किस चीजों की आवश्यकता तो बिना कहे कर देता है, वो होता है उत्तम। और आज्ञा प्राप्त करके कार्य को करने वाला व्यक्ति मध्यम कहलाता है। और आदेश मिलने पर भी इच्छा अनुसार कार्य न करने वाला अधम माना जाता है। नचिकेत विचार करता है कि मैंने कभी पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं की है, अतः मैं तो प्रथम कोटि का पुत्र रहा। क्यों?
क्योंकि मैं उनकी आज्ञा को सदैव सुनने से पहले ही कर देता हूँ, समझ के ही कर देता हूँ क्या कहने वाले हैं। और फिर चलो हो सकता है कभी मुझसे गलती हो गई हो तो मैंने पिता के कहने पर भी कार्य को किया है, अर्थात मैं पिता की आज्ञा का पालन करने वाला ही पुत्र हूं, मैं अधम पुत्रों में नहीं जाना चाहता। अधम पुत्र वो होते हैं जो कहने के बावजूद भी नहीं करते, बार बार कहने पर भी नहीं करते। तो फिर ऐसा क्या है? तो पिताजी ने मुझे यज्ञ के पास भेजने को कहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने ये सब कार्य किया हो। ठीक है, कुछ भी हो, पिता की आज्ञा तो करनी है, पूर्ण करनी है। देखो पिता की आज्ञा भगवान श्री राम ने मानी और वनवास गए, और वनवास में भी कितनों का उद्धार कर दिया। तो इस प्रकार से पिता की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए उस बालक ने सोच लिया और मन में विचार करके और चल दिया। क्या चल दिया? प्रभु के पास चल दिया, यमराज जी के पास चल दिया। अगला श्लोक देखिए। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परि शस्यामेव नृत्य पच्यते शस्यमेव जायते क्या बताया जा रहा है कि जैसे पूर्वज सत्य का आचरण करा उसी को देख करके वर्तमान लोग दूसरे सज्जन लोग करते हैं, उसे अच्छी तरह से विचार करते हैं। मनुष्य अनाज के पौधे की तरह पकता है, जीर्ण होता है और फिर अनाज के पौधे की तरह ही नष्ट हो जाता है। अब देखो, जब उस बालक को ये कह दिया गया कि मैं तुम्हें मृत्यु को दूंगा, अब उसने सोचा कि मुझे मृत्यु को दे दिया गया। पिता बिना कारण कुछ नहीं कहते। मैं श्रेष्ठ पुत्रों में भी हूं और हो सकता है श्रेष्ठ नहीं हो तो मध्यम में तो हूं। अभी बताया हमने कि श्रेष्ठ वह होता है जो पिता की इच्छा को समझ करके ही कार्य करने बिना कहे, और जो कहने पर करता है वो मध्यम होता है। तो वो ये कहता है कि मैं मध्यम हूं या मैं प्रथम तो हुई हूं, हो सकता है मैं मध्यम भी हूं, तो मुझे मृत्यु को दे दिया गया। अब उसने ये सोचा कि मुझे मृत्यु को तो दे दिया, उसने उस बात को भी सहर्ष स्वीकार कर लिया कि मुझे मृत्यु को दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि यह आत्मा अमर है, आत्मा परम तत्व है। जैसे हमारे पूर्वजों ने जो काम किया है उसको देख करके ही लोग सीखते। जैसे बच्चा पैदा होता है, चलता है, लुढ़कता है, गिरता है, बड़ों को चलता हुआ देखता है, धीरे धीरे उसका अनुपालन करते करते वो भी चलने लग जाता है। फिर धीरे धीरे उन सब बातों को सीखने लग जाता है जिन बातों को हमारे पूर्वज या उसके बड़े जो करते आ रहे, उन सब बातों को वो अच्छी तरह से सीख लेते और सीखने के बाद में उन्हीं का अनुपालन करता है। तो यहां भी यही बात बताई जा रही है, अनुपश्य, अनु माने अनुसरण करके, देख करके, यथा पूर्वे, पूर्वजों, जो हमारे पूर्वज हैं
जो हमसे पहले के थे उनको देख करके, प्रतिपश्य च तथा परे, और उसके अतिरिक्त और उनको जो देख कर जो वर्तमान में है उनको देख करके समझ करके ये हम कार्य को करते हैं। फिर उन्होंने एक चीज कह दी, सश्याम मृत्यु, पौधों की तरह होती है मृत्यु, पच्यते सश्याम एवं जायते पुनः, जैसे पौधा होता है वह पौधा जन्म लेता है, जन्म लेते हुए कितना सा होता है, बीज होता है, बीज धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ता बढ़ता है इतना बड़ा पौधा हो जाता है, धीरे धीरे और बढ़ता है, और फिर उसका तना धीरे धीरे मजबूत होने लगता है, मजबूत होता है तो वह एक समय ऐसा आता है कि विराट वृक्ष बन जाता है, और विराट वृक्ष बनने के बाद में धीरे 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 वह उस पे से पत्ते झड़ने लग जाते हैं, डाल रह जाती है, फिर डाल भी हट जाते हैं, फिर छूट रह जाता है, वो भी नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब वह पैदा हुआ और पैदा होकर के नष्ट हो गया। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन भी है। यहाँ इस चीज को बताया गया, मनुष्य क्षण भंगुर है, अनित्य है, और अनित्य वह होता है क्षण भंगुर, थोड़े समय के लिए रहता है फिर नष्ट हो जाता है, फिर रहता है फिर नष्ट हो जाता है। तो यहाँ यही कहा गया है। यहाँ पर देखो अन्वय में देखते हैं हम, यथा पूर्वे, यथा माने जैसे, पूर्वे माने प्राचीन समय में, अनुपश्य देखते हुए, तथा अपरे प्रतिपश्य, और उसी प्रकार से आगे भी देखो। मतलब जैसे हमने किया है, हमारे पूर्वजों ने जैसा किया है उसी प्रकार से हम आगे भी देखते हैं। मतलब हमारे पूर्वजों ने अच्छा काम किया है तो उसी अच्छे कर्म को हम आज भी करते जाते हैं, करते रहते हैं। फिर क्या कह रहा है, मृत्य, मृत्य सश्यामी, शस्य मरणशील मनुष्य, मृत्य माने मरणशील मनुष्य, शस्य पच्यते, शस्य की तरह, धान की तरह, पच्यते पकता है, बड़ा होता है, पुनः शस्यमेव अजायते, और पुनः शस्य की तरह ही फिर उत्पन्न हो जाता है। मतलब बार बार पैदा होता है, बार बार मरता है। वही जो गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, ये शरीर जो है वो वस्त्र धारण करने वाले की तरह होता है, वस्त्रों को धारण करता है, धारण करने के बाद वो उनको छोड़ देता है, त्याग देता है, फिर धारण कर लेता है, फिर त्याग देता है, फिर धारण कर लेता है, फिर त्याग देता है। तो शरीर की तरह ही हम वस्त्रों को बार बार धारण करते थे, आत्मा जो है वो हमारे शरीर को धारण करती जाती है, हम आगे चलते जाते हैं। तो इसी प्रकार से व्यक्ति पैदा होता है, बड़ा होता है, युवावस्था में आता है, युवावस्था से पूर्ण में आता है, पूर्ण से वृद्ध अवस्था में आता है, वृद्ध अवस्था से फिर बाल्यावस्था में आ जाता है, फिर बाल्यावस्था से धीरे 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 जैसे पौधा होता है, पौधा होता है, बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर वो समाप्त हो जाता है। इसलिए मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे डरना नहीं चाहिए। मेरे पिता ने मुझे मृत्यु को दे दिया है, और मृत्यु को दे देने के कारण मैं आज अगर चला भी जाऊंगा मृत्यु के पास में, मैं समाप्त भी हो जाऊंगा, तो मेरे को क्या दिक्कत है? मेरी आत्मा तो नहीं मरेगी, वो आत्मा वापस पुनः जन्म लेगी, और मैं बार बार इसी प्रकार से पुनरावृत्ति होती रहेगी। इन सब चीजों को सोचते हुए उस बालक ने अपने पिता की बात को मान लिया। देखो क्या कहा जा रहा है, इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम, कि जैसे पूर्वज ने सत्य का आचरण किया उसे भलीभांति देखो, और वर्तमान कालीन दूसरे सज्जन जैसा करते हैं उस पर भी विचार करो। दो बात बताइए इसमें। पहली बात क्या बताई कि जैसा हमारे पूर्वजों ने करा वो करो। दूसरी बात क्या बताई कि जो हमारे सज्जन लोग आज कर रहे हैं उसका अनुसरण भी करो। दो चीज बताई जा रही है, पूर्व अनुपश्य है, प्रतिपश्य है, तथा अपने और उन दूसरे को भी देखो। और मृत्यु जो है, जो मरणशील मनुष्य जो है, मृत्य माने मरणशील मनुष्य जो है वो धान की तरह पकता है, बड़ा होता है, फिर उत्पन्न होता है, फिर मर जाता है, फिर उत्पन्न होता है और फिर मर जाता है। इसलिए मुझे घबराना नहीं चाहिए। मुझे तो जो मृत्यु को दे दिया गया है तो मुझे मृत्यु के
आपका चला जाना चाहिए। इस प्रकार से पिता की आज्ञा का परिपूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही।